जय जय रघुवीर समर्थ। ओम आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्मणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम। सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं को वंदन करता हूँ और सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी जी के दिव्य चरित्र का जो हम श्रवण कर रहे हैं, उसका जो अनुपान कर रहे हैं, उसका जो चिंतन कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाता हूँ। पिछले प्रवचन में हमने देखा कि श्रीधर स्वामी उत्तर भारत की यात्रा करके अब महाराष्ट्र के लोनावला इस स्थान पर आ पहुँच गए। लोनावला यह स्थान पुणे से पास में है। पुणे में उस समय पर एक बहुत बड़े योगाचार्य, बहुत बड़े योगी ब्रह्मचारी श्री गुणौनी महाराज यह रहते थे। श्रीधर स्वामी का उनसे बड़ा अच्छा स्नेह भाव था, इसलिए अपने शिष्यों को बताया कि श्री गुणौनी जी को मुझसे मिलने के लिए बुलवा लीजिए। गुणौनी महाराज ये बहुत बड़े सन्यासी श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज या टेम्बे स्वामी महाराज इनके दीक्षित हैं। और लोकनाथ तीर्थ नाम के बंगाल के जो साधु थे, उनके द्वारा वे शक्तिपात दीक्षा में भी दीक्षित थे और उसका प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार उन्हें प्राप्त था। और वे स्वयं एक उच्च कोटि के योगी भी थे। उन्हें जब समाचार पता चला तो भले ही वो श्रीधर स्वामी के बारे में स्नेह भाव, आदर भाव रखते थे, किंतु इतने बड़े गुरुओं का मैं शिष्य होने के बाद अन्य किस सन्यासी का दर्शन लेना मुझे आवश्यक है, ऐसा मानकर वे चुप रह गए। रात्रि में उन्हें एक स्वप्न हुआ जिसमें साक्षात उनके गुरुदेव का दर्शन हुआ और वे उनके समक्ष बैठे हैं, ऐसा अनुभव हुआ। तो उन्होंने यह श्रीधर स्वामी के मिलने का संकेत मानकर लोनावला जाने का निश्चय किया। उस समय के यातायात के नियमों के अनुसार और सुविधाओं के अनुसार वे अपने कुछ शिष्यगणों के साथ, भक्तों के साथ लोनावला पहुंच गए। लोनावला में आने के बाद जिस कक्ष में श्रीधर स्वामी बैठे थे, उस कक्ष में वे पहुंच गए। स्वामी जी का दर्शन लिया। स्वामी जी ऊपर एक सिंहासन पर मानो बैठे थे, उसमें व्याघ्र चर्म था। वंदन करके गुणौनी महाराज नीचे ही बैठ गए। श्रीधर स्वामी के बगल में एक खाली कुर्सी थी। उन्होंने कहा, वामन राव, आप यहाँ पर नहीं, मेरे पास बैठिए। फिर भी उन्होंने नम्रता से मना कर दिया, तो श्रीधर स्वामी ने उन्हें बैठने के लिए उचित आसन दिया। उस पर वह बैठे। कुछ समय बीता, कुछ बातें हुई और गुणौनी महाराज बोले कि हे स्वामी, अब मैं निकलता हूँ। श्रीधर स्वामी ने ठीक है कह दिया। और जब वे जाने के लिए निकले तो उनके कान में ऐसा कुछ बोल दिया कि उनके रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। सभी शिष्य इतने अचंभित थे कि ऐसा क्या वाक्य बोल दिया
कि एक ही क्षण में पुरौनी जी महाराज के भाव बदल गए और वे अश्रुओं से भीग गए। उनकी प्रश्नार्थक दृष्टि से महाराज ने समझ लिया और वे उत्तर देते हुए बोले कि मेरा निश्चय नहीं हो रहा था कि मैं आज दर्शन के लिए यहाँ आऊँ, किंतु रात्रि में मुझे स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में मुझे साक्षात टेम्बे स्वामी महाराज अर्थात वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज दिखे। वे भी इसी प्रकार श्रीधर स्वामी की भांति उस स्वप्न में आसन पर बैठे थे। बाजू में एक खाली कुर्सी भी थी। मैं इसी प्रकार आज जैसे इस कक्ष में आया उसी प्रकार मैं स्वप्न में भी आया था, किंतु आश्चर्य की बात यह थे कि मुझे उस स्वप्न में दिखने में तो टेम्बे स्वामी दिख रहे थे, किंतु अगल बगल में कन्नड़ और मराठी शिष्यों के ध्वनि सुनाई दे रहे थे, जबकि टेम्बे स्वामी महाराज के सभी शिष्य ये या तो मराठी है या गुजराती है, कन्नड़ नहीं है। तो स्वप्न में कन्नड़ शिष्य कैसे दिख रहे थे? कन्नड़ बोलने वाले शिष्य, कन्नड़िगा जिसे कहते, वे कैसे दिख रहे थे, सुनाई पड़ रहे थे। और मैं उठने के बाद उस स्वप्न में वही बात टेम्बे स्वामी महाराज ने मुझे कही, जो बात आज अभी श्रीधर स्वामी महाराज ने मेरे कान में कही। और ये बात थी कि अब तो तुम पहचान गए कि मैं कौन हूँ। स्वप्न में टेम्बे स्वामी महाराज ने मुझे ऐसा क्यों कहा, यह प्रश्न, और कन्नड़िगा शिष्य स्वप्न में कैसे, ये दो प्रश्न मुझे थे और दोनों के समाधान मुझे आज इस साक्षात्कार में हुए हैं। मैं श्रीधर स्वामी महाराज को मेरे सद्गुरुदेव टेम्बे स्वामी महाराज के स्थान में ही देखता हूँ। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, जब कभी आप पुणे में या पुणे के आसपास कहीं पर भी स्वामी महाराज का आगमन होने वाला हो तो मुझे अवश्य बताइए। मैं अवश्य स्वामी महाराज के दर्शन के लिए आया करूँगा, ये मेरा सद्भाग्य रहेगा। श्रीधर स्वामी महाराज द्वारा उन्हें आशीर्वाद मिला और वे पुणे चले गए। कुछ दिनों बाद श्रीधर स्वामी महाराज मुंबई गए और दासनवमी उत्सव मनाना था, इसलिए वहाँ से वे सज्जनगढ़ पहुँच गए। सज्जनगढ़ पे उन्होंने शिवरात्रि तक वास्तव्य किया और फिर वहाँ से श्री क्षेत्र जाम्ब समर्थ यहाँ पर जाने का निश्चय किया, जो कि सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज का जन्म स्थान है। वहाँ जाने के लिए वे शिष्यों के साथ निकले। बीच में बीड़ स्थान के आसपास वे एक जगह रुक गए, जहाँ पर समर्थ रामदास स्वामी महाराज के परंपरा में गिरधर स्वामी महाराज नाम के बहुत बड़े कवि हुए, उनका समाधि स्थान और मठ था। वहाँ पर एक अवधूत लेटा था, जिस अवधूत को इन शिष्यों ने आम जैसे कुछ फल, गन्ने का रस आदि पिलाया। स्वामी जी के दर्शन प्राप्त करके उसने धन्यता मानी। स्वामी ने बड़े प्रेम से उसे देखा और कहा कि अब हम जा रहे हैं, तुम आराम करो। और आश्चर्य की बात यह है कि वो सदा के लिए आराम करने के लिए मानो निकल पड़ा। स्वामी जाने के 1-2 दिन बाद ही उसने देह त्याग कर दिया। स्वामी जाम्ब समर्थ में पहुँचे। वहाँ पर रामनवमी और समर्थ रामदास स्वामी जयंती दोनों एक ही दिन एक ही समय होती है, उसमें सम्मिलित हुए। हनुमत जयंती तक वे रुके। लोगों को बड़ा आनंद हुआ कि इतने बड़े स्वामी समर्थ के शिष्य कहे जाने वाले आज अपने इस छोटे से गांव में हैं। और
वह उत्सव संपन्न होने के बाद श्रीधर स्वामी कर्नाटक गए। कर्नाटक में विभिन्न स्थानों पर जाते जाते स्वामी अब चेन्नई पहुंच गए। चेन्नई में कुछ समय बिताने के बाद चातुर्मास के लिए उन्हें कन्याकुमारी जाना था। कन्याकुमारी में चातुर्मास प्रारंभ हुआ। इस बार अधिक मास एक होने के कारण 5 महीने स्वामी एकांत में कन्याकुमारी में चातुर्मास के लिए रुक गए। चातुर्मास बड़ी अच्छी पद्धति से संपन्न हुआ। चातुर्मास समाप्त होने के बाद स्वामी ने जब एकांत तोड़ा तो अनेकों कर्नाटक के और उस क्षेत्र के शिष्य भक्त उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। स्वामी का एकांत समाप्त हुआ ये जानकर कन्याकुमारी देवी के मंदिर के पुजारी स्वामी के समक्ष उपस्थित हुए और उन्हें कहा कि हे प्रभु, इस स्थान पर जो भी दुष्ट शक्तियां हैं, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उनका परिहार कीजिए। स्वामी मंदिर पहुंचे, माता जी का दर्शन लिया, कुमारी जी का दर्शन लिया और कहा कि ये बहुत समय लेने वाला कार्य है, मेरे पास बहुत अधिक समय नहीं है, तो मैं जितना संभव है उतना करके आगे निकलता हूँ। और अपने तीर्थ के सामर्थ्य से उन्होंने लगभग सब नकारात्मकता, सभी बाधित स्थिति उस मंदिर की बदल दी, नकारात्मकता निकाल दी और पुनः एक बार मंदिर की देवता तेजस्वी बन गई। यह सब बातें वहीं पर जादू टोना करने वाले एक व्यक्ति को पता चली। वह ऐन्द्रजालिक जादू टोना करने वाला श्रीधर स्वामी की परीक्षा करने के लिए वहां पर पहुंच गया। श्रीधर स्वामी ने तत्काल समझ लिया कि ये मेरी परीक्षा करना चाहता है। स्वामी जी ने कहा कि तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो, अवश्य ले लो, मैं यहाँ पर आसन लगा के बैठता हूँ, जो भी कुछ करना है प्रयास करके देखो। स्वामी ने ध्यान लगाया और एक क्षण के अंदर अंदर वे समाधि स्थिति में पहुंच गए, ब्रह्मानंद में स्थिर हो गए। और यह व्यक्ति कुछ दूर बैठकर कुमकुम, भस्म, कुछ वस्तुएं, इनका प्रयोग करके एक एक अपने मानो अस्त्र स्वामी पे छोड़ रहा था। आधे घंटे तक उसने बहुत प्रयास किया, पूरी विद्या उसने आजमाई, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ और वह सभी प्रयोग उसके विफल हो गए। यह जानकर कि ये बहुत बड़ा महात्मा है, इसके अंदर बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है, इसे वंदन करना चाहिए करके वो उठ खड़ा हुआ और स्वामी जी के चरण पकड़ने गया तो स्वामी देहबोध पर आ गए और कहा, दूर से प्रणाम करो, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में राजसिक और तामसिक गुण होते हैं जो सात्विकता बिगाड़ देते हैं, इसलिए उसे दूर से प्रणाम करने के लिए कहा गया। उसने प्रणाम किया, क्षमा याचना की और वो वहां से निकल गया। अब स्वामी जी ने शिष्यों को बताया कि मुझे जिस स्थान पर पूर्व काल से पराशर ऋषि जैसे, उसके बाद विद्यारण्य स्वामी जैसे और अभी कुछ वर्षों पहले स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की, उस स्थान पर जिसे आजकल हम विवेकानंद पाषाण या विवेकानंद रॉक से जानते हैं, वहां पर जाना है। एक तराफे पे बैठकर स्वामी कुछ शिष्यों के साथ वहां पर ध्यान करने के लिए बैठ गए। शिष्य बोले, हम में से किसी को यहाँ पे रुकने की आज्ञा हो ताकि हम आपकी देखभाल कर सके। स्वामी हंसने लगे, तुमने मुझे ठीक से अभी पहचाना नहीं है बच्चों, मैं जब मेरे निज स्थिति में होता हूँ
तो और किस वस्तु की और किस व्यक्ति की मुझे अपेक्षा होती है, आप चले जाओ। ऐसा कहकर स्वामी 3 दिन और 3 रात अखंड ध्यानावस्था में वहाँ पर रहे। उसका क्या कारण था किसी को पता नहीं, किंतु यह बात बाद में उजागर होती है कि क्रिश्चियन लोगों द्वारा उस स्थान का अधिग्रहण करने का जो प्रयास था वह विफल हुआ और विवेकानंद जी का बहुत बड़ा एक पुतला वहाँ पर निर्माण कर सके। अस्तु, यहाँ से श्रीधर स्वामी चेन्नई पहुँच गए। चंद्रशेखरानंद सरस्वती स्वामी महाराज और श्रीधर स्वामी की भेंट हुई और नर का नारायण कैसे हो इसका एक बहुत बड़ा जागृत उदाहरण साक्षात श्रीधर स्वामी महाराज है, ऐसा उनका गौरव स्वयं कांची कामकोटि के शंकराचार्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामी महाराज ने किया। ऐसे ही स्वामी का विचरण होता रहा। आगे स्वामी कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, यह बातें हम अगले प्रवचन में देखेंगे। अब यही विश्राम लेते हैं। मैं सभी श्रोताओं को वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।